रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा होती हैं। ऑफ कोर्स करियर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रिलेशनशिप्स चाहे वो हमारी फैमिली के साथ हो, हमारे पार्टनर के साथ हो, किसी के साथ भी हो, आर रिलेशनशिप्स आर व्हाट मेक और ब्रेक अस। और एक कॉमन सी बात है विच इज दैट सारे ह्यूमंस फ्लॉड होते हैं। आप फ्लॉड हैं, मैं फ्लॉड हूं, हम सब फ्लॉड हैं, हम सब में कुछ ना कुछ खामियां हैं। लेकिन जब हम उन खामियों पे ना ध्यान दे के, स्पेशली बिहेवियरल लैक्स और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स दैट वी हैव, उन चीज़ों पे बिना ध्यान दिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं। हम जब आगे बढ़ रहे होते हैं, हम अपने आसपास के लोगों को भी इमोशनली बहुत डैमेज कर रहे होते हैं, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते कि हमारे कुछ ऐसे बिहेवियर पैटर्न्स कितना किसी को हर्ट कर सकते हैं। यही चीज हमारी रिलेशनशिप्स में निकल के आती। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी नए इंसान को डेट करना चालू करते हैं तो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, सब अच्छा लगता है, सब रेनबोज एंड बटरफ्लाइज लगता है। वो होती है हर किसी की नई रिलेशनशिप की एक्साइटमेंट वैसी ही होती है। और उन दिनों में, उस समय हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है सटल इमोशनल मैनिपुलेशन या सटल बिहेवियरल अनहेल्दी बिहेवियरल पैटर्न्स को ध्यान दे पाना। हम ओवरलुक कर देते हैं बहुत इजीली, क्योंकि नई नई रिलेशनशिप है, अच्छी रिलेशनशिप है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम एक दूसरे को वू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये अनहेल्दी पैटर्न्स जब बढ़ते जाते हैं बहुत ज्यादा, तब हमारी रिलेशनशिप और हमारी लाइफ टॉक्सिक हो जाती है। ये टर्म तो आपने बहुत कॉमनली सुना होगा आजकल सोशल मीडिया पे भी, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स सिर्फ रोमांटिक टाइप नहीं होती। टॉक्सिक रिलेशनशिप बिजनेस में भी हो सकती है, वर्क प्लेस में भी हो सकती है, फैमिली में भी हो सकती है, फ्रेंड्स में भी हो सकती है। तो आज का वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है ताकि हम साथ में वो 5 साइंस देख सकें जो एक अनहेल्दी रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करती हैं, ताकि अगर आप या फिर आप किसी को जानते हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, अनहेल्दी रिलेशनशिप में है, तो उनको वो बता सकें और उससे बाहर निकल सकें, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ डैमेज ना हो। वैसे 5 से तो कई ज्यादा पॉइंट्स हैं दैट कैन आइडेंटिफाई एन अनहेल्दी रिलेशनशिप, लेकिन इस वीडियो में हम 5 की बात करने वाले हैं और इस वीडियो के पार्ट 2 में 5 और डिस्कस करेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टर्न ऑन द पोस्ट नोटिफिकेशन साइन सो दैट यू नो व्हेनेवर द न्यू वीडियो कम्स अप। तो पहला साइन क्या है? पहला साइन है कीपिंग अ स्कोर कार्ड। इसका मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू मी, ह्यूमंस होने का सबसे ब्यूटीफुल चीज है कि हम मिस्टेक्स करते हैं और हम अपनी मिस्टेक्स से सीखते हैं जिंदगी भर और फिर बेटर इंसान बनते जाते हैं। मिस्टेक्स आप भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, और हम अपने रिलेशनशिप्स में भी करते हैं। ऐसा होगा ही कि आपके पार्टनर ने भी कई बार मिस्टेक्स की होंगी और आपने भी, जिस वजह से आपकी लड़ाइयाँ हुई हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, या आप एक दूसरे से बात करना छोड़ चुके हैं कुछ दिनों के लिए। तो ये मिस्टेक्स करना तो सही है, चलता है, इससे आप सीखेंगे, आप बेटर इंसान बनेंगे, बेटर पार्टनर बनेंगे। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपके मिस्टेक्स को बात करके, डिस्कस करके, सॉल्व करने के बाद भी आपके पुराने मिस्टेक्स को बार बार नई आर्ग्यूमेंट्स में भी लेके आए, फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे ऐसा बोले, ओ नहीं, तुमने पिछले महीने ये किया था, इसलिए मैं आज ऐसे बोल रहा हूं तुम्हें, या ऐसे बोल रहे हो तुम्हें, तो उसका मतलब है कि वो होल्ड ऑन कर रहे हैं आपकी पास्ट मिस्टेक्स को भी, even after both of you had an argument about it and discussed about it and got done with that discussion. लेकिन फिर भी हर बार जब भी कुछ बुरा होता है, जब भी कुछ स्ट्रेसफुल होता है आपकी रिलेशनशिप में, तब आपका पार्टनर वो पुरानी बातें लेके वापस आ रहा है। This is a sign of emotional manipulation because they're trying to not let you grow as a person. They're trying to give you guilt, the feeling of guilt over and over again, and that is extremely unhealthy because as a human हमें अपनी regrets और guilts और mistakes से सीखना चाहिए और उन पे हर समय पॉन्डर नहीं करते रहना चाहिए।
आगे बढ़ना चाहिए और बेटर बनना चाहिए। दूसरा साइन है योर पार्टनर इज स्टोन वॉलिंग यू। अब इसका क्या मतलब होता है? हर रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े होना तो काफी कॉमन सी बात है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है कि दो अलग अलग लोग हर समय हार्मनी में रहें एक दूसरे के साथ। ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ नोकझोंक तो चलती रहती है, क्योंकि आपके तरीके अलग अलग हैं लाइफ के। लेकिन अगर हर लड़ाई के बाद या काफी लड़ाइयों के बाद आपका पार्टनर आपको ये बोल रहा है कि आप सिर्फ कंप्लेन करते रहते हो, या एकदम गायब ही हो जा रहा है वो आर्ग्यूमेंट में से, उठ के चला जा रहा है वो उस आर्ग्यूमेंट से बाहर, आपकी सुन भी नहीं रहा है, और आपके सारे सजेशंस, फीडबैक्स या फिर कंसर्न्स, जो आपको क्या जरूरत है इस रिलेशनशिप से या उस टॉपिक से, वो सुन ही नहीं रहा है, तो इस बिहेवियर को साइकोलॉजिस्ट्स स्टोन वॉलिंग कहते हैं। अगर आप किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करेंगे तो उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर आपको यही लगेगा दैट दे टॉक एवरीथिंग आउट। वो अपना, दोनों लोग अपना पॉइंट रखते आगे, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की नीड्स को समझने की कोशिश करते हैं, एंड दे ट्राई टू फाइंड अ मिड वे। लेकिन अगर ये कम्युनिकेशन ही मिसिंग है आपकी रिलेशनशिप से, तो मे बी इट्स टाइम दैट यू स्पीक टू योर पार्टनर अबाउट इट एंड लेट देम नो दैट you want to communicate, you need the communication to go right, and then let's see where it goes. तीसरा साइन है lack of support। अब हम रिलेशनशिप्स में इसीलिए तो इतने खुश रह पाते हैं क्योंकि हमें एक कंपेनियन मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए, हमें एक पार्टनर मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए। पार्टनर का मतलब ही क्या है कि हर चीज में वो आपका साथ देंगे। अगर आप बहुत ही बुरी चीजों से गुजर रहे हो तो भी वो आपका साथ देंगे, आपके सपोर्ट बनेंगे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। आपका पार्टनर अगर विन कर रहा है लाइफ में, सक्सेसफुल हो रहा है, तो आप उनके सबसे बड़े चीयर लीडर बनोगे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। लेकिन चीजें टॉक्सिक तब होने लगती हैं जब आप में से किसी एक को एक दूसरे की सक्सेस कंपेटिटिव लगने लगती है, थ्रेट लगने लगती है। आप एक दूसरे को अपनी सक्सेसेस बताने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे आगे बढ़ जाएंगे या आप पीछे रह जाएंगे। तो ऐसे समय में ये रिलेशनशिप अनहेल्दी होना शुरू हो जाती है, जब आप एक दूसरे को सक्सीड करते हुए नहीं देख पाते। क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर एक रिलेशनशिप का यही है कि यू हैव टू बी देयर सपोर्ट, यू हैव टू हैव अ म्यूचुअल need of looking at the other person succeed in life, a mutual desire that my partner succeeds and they think that I succeed. अगर ये नहीं हो रहा है तो ये आपकी रिलेशनशिप काफी competitive हो जाएगी, unhealthy हो जाएगी, and you will start communicating in unhealthy and negative ways. Unhealthy relationships का चौथा साइन है constant belittling। हम सब अपनी पूरी लाइफ में नई चीजें सीखते रहते हैं और अनलर्न भी करते रहते हैं। इट्स अ लाइफ ऑफ लर्निंग एंड अनलर्निंग। अच्छी चीजें हम सीखने की कोशिश करते हैं, बुरी आदतें अनलर्न करने की कोशिश करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसे हर किसी चीज के बारे में सब कुछ पता हो, जाहिर सी बात है, क्योंकि इतनी वास्ट नॉलेज है इस दुनिया में। लेकिन अगर आपका पार्टनर, और ये लर्निंग प्रोसेस हमारे लिए और आसान तब हो जाती है व्हेन वी आर इन अ हेल्दी रिलेशनशिप, क्योंकि जो हमें बचपन से डर होता है कि हम कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे और उसमें फेल होंगे, गिरेंगे बार बार, तो लोग हमें जज करेंगे। लेकिन ये आवाज शांत हो जाती है जब हमारे पास कोई हेल्दी रिलेशनशिप में सपोर्ट हो, एक हेल्दी सपोर्ट हो हर समय। लेकिन इसका एक नेगेटिव साइड भी है, अनहेल्दी भी हो सकता है ये चीज। अगर आपके कोई मिस्टेक्स करने पे या कुछ ना आने पे आपको आपका पार्टनर हर समय सरकाज़म में या मजाक में कुछ बोल रहा है, बिलिटल कर रहा है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आपकी रिलेशनशिप डाउनहिल जा रही है। एक या दो बार हो चलता है, उसके बाद आप बोल दे उन्हें कि मेरे को ऐसे बात आपने मुझसे की नहीं पसंद आई। अगर वो समझ जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर वो नहीं समझे और वो पब्लिक और प्राइवेट में आपको कॉन्स्टेंटली नीचा दिखाने की कोशिश करें, हार्श वर्ड्स यूज करें, ऐसी चीजें बोलें कि यूर ऑफ नो यूज, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, मुझे ही सब करना पड़ता है, मेरे बिना तो तुम कुछ भी नहीं हो, यू डोंट इवन नो दिस,
ऐसे करके चीज़ें बोलें आपको। तो साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि जब कोई हमें कॉन्स्टेंटली ये चीज़ें बोलता रहता है तो चाहते ना चाहते हुए भी हम उसे बिलीव कर लेते हैं, और फिर हमारे लिए उस पार्टनर को छोड़ना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसी टॉक्सिक बिहेवियर पैटर्न की वजह से हम उन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं इमोशनली। हमें ये लगने लगता है कि हम एक्चुअल में गुड फॉर नथिंग है और इनके बिना हमारी तो जिंदगी चलेगी नहीं। और अनहेल्दी रिलेशनशिप्स का 5वां साइन है लैक ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो इसका मतलब है सहानुभूति, मतलब कि दुनिया को किसी और के चश्मे से देखना, किसी और के शूज में स्टेप करना। मतलब जब भी आप किसी बुरी चीज से गुजर रहे हैं या कोई और आपके सामने कुछ उनके साथ कुछ बुरा हुआ है, वो रो रहे हैं या फिर वो बहुत तकलीफ में है, तो उस समय आपको भी वो दर्द फील होता है। आप अपना कंधा देते हैं उन्हें ताकि वो उस पर सर रख के रो सकें, लिटरली या फिर सपोर्ट वाइज। वो होती है एम्पैथी। आप हमेशा प्रेजेंट होते हैं आपके, कि जिसकी भी आप केयर करते हैं उनके लिए, जब वो कुछ बुरे समय से गुजर रहे हो। तो आपको अपनी रिलेशनशिप में कैसा पता चलेगा कि आपका पार्टनर या आप लैक ऑफ एम्पैथी है आप में, मतलब आप एम्पैथेटिक नहीं है एक दूसरे की तरफ। सिंपल सी इसके पॉइंट्स हैं, विच इज आपका पार्टनर हाइपर फोकस्ड होगा खुद पे, खुद की नीड्स पे, खुद के डिजायर्स पे, और यूजुअली आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपकी नीड्स को ओवरलुक किया जाएगा। वो हमेशा इस डिमीनर में रहेंगे कि मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए सही क्या है, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या करती हूँ, उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ चलनी चाहिए। और स्पेशली जब उन्हें आप कुछ बुरा बताएंगे, कुछ बताएंगे कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ, कुछ ट्रॉमेटिक हुआ, तो वो उस सिचुएशन को भी टर्न अराउंड करके अपने बारे में बना लेंगे। वो आपको बोलेंगे कि नहीं, उनके स्ट्रगल्स ज्यादा बड़े हैं, वो कई ज्यादा तकलीफों से गुजर रहे हैं आपके ना सुन के, आपके तकलीफों को ध्यान ना देके। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट लैक ऑफ एम्पैथी लुक्स लाइक। तो ये 5 कुछ ऐसे साइंस थे जो आपको बताएंगे कि आपकी रिलेशनशिप हेल्दी है या अनहेल्दी। और ऐसा नहीं है कि मेरे अनहेल्दी रिलेशनशिप्स नहीं रहे हैं, मैं भी कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के थ्रू जा चुके हूँ, पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल। और सही बताऊं तो मुझे भी बहुत समय लगा उनसे निकलने में, क्योंकि जब आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं तो आपके पार्टनर या जो भी आपको ऐसे इस टॉक्सिक रिलेशनशिप का दूसरा हिस्सा है, वो आपको गैसलाइट करते रहते हैं, इमोशनली मैनिपुलेट करते रहते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि वही सही है। आपको ऐसा लगने लगता है, शुरू में भले ही ना लगता हो, बट ओवर टाइम आप ऐसा बिलीव करने लग जाते हो कि आप ही गलत हो। सारी गलतियां जो इस मिस्टेक्स इस रिलेशनशिप में की वो आपने की, उन्होंने तो कुछ की ही नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं। वो आपको ऐसा बिलीव कराएंगे मैनिपुलेट करके आपको, भले ही उनकी वजह से आप कितनी बार रोए हो, कितनी बार आपको दुख हुआ है, आपका दिल दुखा है उनकी वजह से, तब भी वो आपको ये बिलीव करवाएंगे कि वो हमेशा सही है। तो बहुत मुश्किल है अनहेल्दी या टॉक्सिक रिलेशनशिप से फ्री होना, छूट के बाहर निकलना, लेकिन आई विश यू फाइंड द करेज टू give yourself the space and freedom to break out of chains that are bad for you. उसके सिंपल तरीके हैं। आप सबसे पहले तो अगर इनमें से कुछ भी साइंस हैं तो आप अपने पार्टनर से बात करें, उन्हें बताएं कि देखो ये चीजें हैं जो मुझे बॉदर कर रही हैं, और अगर वो 2-3-4 बार बताने के बाद भी चेंज होने के लिए रेडी नहीं है तो मे बी यू शुड मूव ऑन, मे बी यू शुड लेट इट गो, कट देम ऑफ as easy as I can say it. क्योंकि I know cutting somebody off जिसके साथ हम इतने ज़्यादा emotionally intertwined है, involved है, बहुत मुश्किल है, लेकिन एक ही तरीका है to save our mental health or to rebuild our mental health, and that is cutting them off. If you like this video, then do subscribe to the channel and turn on the notification bell, क्योंकि इसका ही पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है चैनल पे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप
अनहेल्दी रिलेशनशिप में हैं तो प्लीज़ रीच आउट टू मी, रीच आउट टू अ फ्रेंड, रीच आउट टू अ थेरेपिस्ट and talk about it. Talk about it and try to find solutions. I will see you in the next video.